हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के प्रश्न करेंगे। हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो। हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। DSSB की जो रिक्रूटमेंट है उसमें टीचिंग एग्जाम्स और नॉन टीचिंग एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उन्हीं को आधार बनाकर आज की हमारी वीडियो है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वह अध्यापक पढ़ा रहा है। सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस वाक्य में वह शब्द से पता चल रहा है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत शब्द नहीं है मास्टर, महल, तोप, उन्नति। मास्टर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, महल अरबी भाषा का शब्द है, तोप तुर्की भाषा का शब्द है, उन्नति संस्कृत भाषा का शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उन्नति। ये आगत शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने मुझसे कहा किस कारक का उदाहरण है। जब क्रिया कहना और सुनना के संदर्भ में हो तो कर्म कारक के साथ से की विभक्ति लगती है। यहाँ पर मुझ पर या कहने का प्रभाव किस पर पड़ा है, यहाँ मुझ पर पड़ा है, तो यहाँ पर कर्म कारक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यण संधि का उदाहरण नहीं है। न्यून का संधि विच्छेद करें, नी प्लस ऊन, भविष्य भू प्लस ईश, देवालय देव प्लस आल्य, तवांग तनु प्लस अंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवालय। देवालय में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द है सारंग, मनोकामना, मार्तंड, हेतुपमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनोकामना। मनोकामना में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग परिवर्तन का सही उदाहरण नहीं है। नायक नायिका सही है, रूपवान रूपवती सही है, प्रेषक प्रेषिका सही है, शासक शासकनी ये गलत है। यहाँ पर शासिका आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शासक शासिका। ये सही लिंग परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही बहुवचन शब्द है भाइयों, मिठाइयाँ, दवाइयाँ, गाड़ियों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिठाइयाँ। मिठाई मिठाइयाँ। मकान का बहुवचन होगा, मकान का बहुवचन होगा मकानों। मकानात ये फारसी भाषा में है। फारसी भाषा में अगर मकान शब्द है तो उसका बहुवचन मकानों होगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा का शब्द है मकान, तो हिंदी में इसका बहुवचन होगा मकानों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प अव्यय का उदाहरण है अन्यथा, इसलिए, तो, हल्का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अन्यथा। इसलिए का प्रयोग
परिमाण के रूप में किया जाता है, तो का प्रयोग संकेत के रूप में किया जाता है, हल्का का प्रयोग परिमाण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से निर्मित विशेषण समूह नहीं है। प्यार से प्यारा, पुष्प से पुष्पित, स्वर्णिम स्वर्ण से बना है और जयपुर से जयपुरी, ये सही है। धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, ये सही है। चाचा से चचेरा, विष से विषैला, गुण से गुणवान, दूर से दूरस्थ। ऑप्शन डी, लुटेरा, अगला, लड़ाकू, कैसा। डी ऑप्शन में संज्ञा से निर्मित नहीं है ये शब्द। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, बी, सी में सारे शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण हैं, किंतु ऑप्शन डी में सारे शब्द जो है संज्ञा से निर्मित विशेषण समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। मोहन सब केले खा गया, इसमें सब संख्यावाचक है। पहलवान कम खाना खाता है, इसमें परिमाणवाचक है। सब है ये संख्यावाचक है, कम है ये परिमाणवाचक है। पहलवान दोनों अमरूद खा गया, दोनों है ये शब्द, ये संख्यावाचक। रजनी दूसरी मंजिल पर रहती है, दूसरी संख्यावाचक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। कम शब्द से पता चल रहा है कि ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भला, देसी, पापी और कलंकित आदि शब्दों में विशेषण है। ये भला शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। देसी भी गुणवाचक है, पापी में भी गुणवाचक है और कलंकित में भी गुणवाचक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण। ये गुणों को दर्शा रहा है, भला, देसी, पापी, कलंकित, इसमें गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में छूटे हुए शब्दों को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद, वर्गाकार कोष्टक, योजक चिन्ह, अपूर्णांक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं, तो गोलाकार कोष्टक, गोलाकार कोष्टक इस प्रकार का होता है जो कि बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है दूसरा वर्गाकार कोष्टक। वर्गाकार कोष्टक इस प्रकार का होता है जो कि शब्द का मानक रूप लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सर्वाकार कोष्टक जो इस प्रकार का होता है। अनेक नामों का एक नाम लिखने के लिए सर्वाकार कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्गाकार कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने करवाया है, कोष्टक चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा जल्दी आ गई जिससे बस हाथ आ जाए। हेतु बोधक है, संकेत बोधक है, स्वरूप बोधक है, उद्देश्य बोधक है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उद्देश्य बोधक है। वो जल्दी आ गई और जिसके कारण जिससे बस जिससे बस उसके हाथ में आ गई, मतलब उसने बस पकड़ ली। तो ये उद्देश्य बोधक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पढ़ना चाहता है, किसका उदाहरण है? नित्य बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, समस्त क्रिया। मोहन पढ़ना चाहता है, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, जिसमें जहां इच्छा की बात हो वहां पर इच्छा बोधक क्रिया होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। मोहन पढ़ना चाहता है, ये इसमें इच्छा जताई जा रही है, तो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ाता रहूंगा, किस क्रिया का उदाहरण है? परोक्ष विधि क्रिया, प्रत्यक्ष विधि क्रिया, संभाव्य क्रिया दशा, विध्यार्थक क्रिया दशा। विधि क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि क्रिया और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि क्रिया। जो प्रत्यक्ष विधि क्रिया है इसको परोक्ष विधि क्रिया भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष विधि क्रिया को परोक्ष विधि क्रिया भी कहते हैं। जो क्रिया ये जो परोक्ष क्रिया है वो क्या होती है? जो क्रिया भविष्य में होगी उसे परोक्ष विधि क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, यह परोक्ष विधि क्रिया का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परोक्ष विधि क्रिया। मैं पढ़ाता रहूँगा, ये परोक्ष विधि क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द है 5वां कमीज, सफ़ेद, अत्यधिक। 5वां में व के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगा और कमीज में ज है उसके साथ नुक्ता लगेगा। जो ये बिंदी होती है इसको नुक्ता कहते हैं। सफ़ेद में फ के नीचे नुक्ता आएगा। अत्यधिक बिल्कुल सही शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अत्यधिक। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।